जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि एक साधक एक समय में कितनी साधनाएं कर सकता है और उन साधनाओं को करने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उसको लाभ प्राप्त होगा, वह कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति ज़्यादातर जल्दी में रहता है। यदि मैंने कोई उसको साधना बताई है और उसे उस साधना में थोड़ा समय लग रहा है तो वह कोई दूसरा गुरु ढूंढकर उस साधना को शुरू कर देता है, क्योंकि इस साधना को इसने पूरा ही नहीं किया। या फिर क्या करता है कि इसको भी शुरू कर देता है और उसको भी शुरू कर देता है। इससे असमंजस की स्थिति यह आ जाती है कि वह व्यक्ति दोनों साधनाओं में से ध्यान लगाने की क्रिया जो होती है उसे सही से नहीं कर पाता है। फिर आस्था का भी प्रभाव पड़ता है। शरीर में जब दो क्रियाएं चलेंगी या दो साधनाएं चलेंगी तो दोनों साधनाओं के इष्ट भी अलग अलग होंगे। जब इष्ट अलग अलग होंगे तो वह व्यक्ति किस इष्ट को ज्यादा महत्व देकर उसका ध्यान करता है। यदि ऐसा वह नहीं करेगा तो साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए जब दो साधनाएं या और इसके ज्यादा साधनाएं वो करता है तो उसके दिमाग में उन दोनों इष्ट की, यानी साधना जिसकी करेगा उसका इष्ट भी होगा, तो उन दोनों इष्ट की प्रतिमूर्ति या उसकी छवि उसके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करती हुई चलती हैं। अब वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है कि मैं कौन सी साधना सही कर रहा हूं और कौन सी गलत कर रहा हूं। इस कारण से सर्वप्रथम तो उसको गुरु मंत्र का ही जाप करना है। क्यों कि गुरु मंत्र की माला करने से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, गुरु की कृपा रहती है और गुरु जी से प्रणाम भी करके व्यक्ति साधक बोलता है कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और शक्तियां जितनी भी हैं वो भी हमारे ऊपर कृपा करें। यह गुरु से प्रार्थना करते समय व्यक्ति बोलता है। फिर साधना करता है। साधना करता है तो पहले एक करेगा, फिर दूसरी करेगा, हो सकता है तीसरी भी करे। फिर इसमें दो तरह की साधनाएं होती हैं, एक सात्विक और एक तामसी। तो जब कोई व्यक्ति दो साधनाएं या तीन साधनाएं कर रहा है और उसमें वो दोनों तीनों अलग अलग तरह की हों तो फिर वो साधनाएं, कोई भी साधना कारगर नहीं हो पाती है। हाँ, यह जरूर है कि आप एक साधना को पूरी कर लें, सिद्ध हो जाए, यानी वह कार्य करने लगे, कुछ अनुभव प्राप्त हो जाए, तब आप दूसरी साधना को शुरू करें, तब आपकी वह साधना भी पूरी होगी। परंतु साथ साथ में आपको क्रिया योग भी करना है। हो सकता है आप व्यायाम करते हो तो व्यायाम भी करना है, और इतना समय आपके पास नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी में मंत्रों का जाप करेंगे तो हो सकता है कुछ मंत्र अशुद्ध भी निकले। इससे अच्छा है कि आप समुचित समय का उपयोग करते हुए जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही साधना करें। यदि किसी ने बता दिया लक्ष्मी जी की यह साधना करने से धन संपत्ति बहुत आती है तो आपने गायत्री माता की या भोलेनाथ की या दुर्गा जी की छोड़कर या नहीं छोड़ी, उसके साथ में आपने लक्ष्मी जी की और जोड़ दी। अब लक्ष्मी जी की आप 5 माला कर रहे हैं, अब गायत्री माता की कर रहे हैं या दुर्गा जी कर रहे हैं या भोलेनाथ की कर रहे हैं, तो आपको ये 10 माला यानी 1-1.25 घंटे का तो काम ये हो गया। अब इसके बाद आपको घर गृहस्थी का काम भी तो करना है, यानी जीविकोपार्जन के लिए वह कर्म तो आपको करना ही है। इसके साथ साथ आपको दैवीय शक्तियां सहायता करती हैं। यदि आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, उनका सहयोग आपके कार्य में रहता है, कार्य की सफलता आपको प्राप्त होती है। मित्रों, इसीलिए आप सर्वप्रथम एक ही साधना करें और उस साधना को सफल करने के बाद दूसरी साधना करें, तब आपको उसको करने के बाद ही सफल आपका प्रयोग होगा और सफलता प्राप्त होने के बाद आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आप इसको गहराई से समझें, क्योंकि सारी चीजों को मिलाकर खाने से कोई फायदा नहीं, कोई स्वाद नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अलग अलग चीजें खाता है व्यक्ति तभी उसका स्वाद पता लगता है। ऐसे ही अलग अलग साधनाएं आप करेंगे तभी उसका अनुभव प्राप्त होगा। धन्यवाद।